नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के मारचूला में दर्दनाक हादसा हुआ है। खाई में एक यात्रियों से भरी बस गिर गई और इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। 36 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन ये बस जो अल्मोड़ा से रामनगर जा रही थी, ये बताया जा रहा है कि एक तीखा मोड़ था। उसी तीखा मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और खाई गहरी, करीब 200 मीटर गहरी बताई जा रही है। 200 मीटर गहरी खाई में बस गिरी, जिसमें 40 से 45 यात्री सवार थे और इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर है। और जो घायल हैं उनमें से भी कुछ लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्मोड़ा के मारचूला में जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी सड़कें हैं जो घुमावदार होती हैं, उन सड़कों पर कई सारे ऐसे मोड़ होते हैं जिसमें ज़रा सी भी लापरवाही बड़ा हादसा का रूप ले लेती है। तो ये बस जो तीखा मोड़ से गुजर रही थी, उसी में एक मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और अब तक 36 लोगों की मौत की खबर है। आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामनगर से। आशिफ, आज 36 की मौत की पुष्टि हो गई है, 36 की मौत की खबर है। सवाल है कि कितने यात्री बस में सवार थे और अभी कितने लोग घायल हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और 36 लोगों की पुष्टि कमिश्नर साहब ने करी है कि उतने 36 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो माननीय मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो और सौरभ बहुगुणा जी रामनगर पहुंच गए हैं और वो घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। और अभी अभी उनकी एंट्री हुई है तो घायलों को लेकर के बहुत सतर्क है यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार है। वो लगातार जो है एयरलिफ्ट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से घायलों को सेंटर में पहुंचा रही है, हायर सेंटर में पहुंचा रही है। और उपचार केंद्र पर काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। वो लोग जो है लोगों की मदद के लिए आए हैं। बहुत सारे युवाओं ने, उत्तराखंड के युवाओं ने, रामनगर के युवाओं ने ब्लड डोनेट कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिखाया हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है कि जी, यहाँ पर जो यहाँ समस्या घायलों की जो संख्या कितनी बताई जा रही है आशिफ? जी, अगर अभी हम घायलों की बात करें तो घायलों का आंकड़ा अभी जो है निश्चित नहीं हो पाया है। और जो है उच्च स्तर से पूरी जो कमेटी है वो इसे देख रही है। और जिस तरह से कमिश्नर क्या साहब ने बताया जा रहा है, इस बताया कि बस जो में कितने यात्री सवार रहे होंगे जब ये हादसा हुआ? जी देखिए, कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक यात्री इसमें सवार थे और 40 से कम की क्षमता होती है ऐसी बसों की। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये बसें जो है सही रूप से और संतुलित तरीके से, नियंत्रित तरीके से चल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार इसके लिए जांच की मांग भी उठती रही है और व्यवस्थाओं को लेकर के बात हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने की है और मांग की है। उत्तराखंड राज्य को बनाने का जो सपना था वो यही था कि यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था हो सके, जो उनकी निजी व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ सुधार हो सके, जो उत्तराखंड की जो पहाड़ों की परेशानियां हैं वो दूर हो सके। लेकिन आज तक भी जो है सफर आसान नहीं हो पाया है और समस्याएं तो दूर होने की बात है। जी आशिफ, कुछ लोग अगर आप बात कर पाए जो इस हादसे को लेकर क्या कह रहे हैं, और अब तक इस हादसे के पीछे एक ठोस वजह क्या साफ हो पाई है, किस वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, अगर हम अभी तक बात करें लोगों की तो लोग बेहद दुखी हैं और उनका ये कहना है कि जो है बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। त्योहार के बाद से ये हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली और अन्य शहरों में रोजगार करते हैं, कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो लोग जाना चाह रहे थे और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो सफर कर रहे थे। और अगर हम बात करें इस हादसे की वजह की तो अनियंत्रित होना और ओवरलोड होना प्रथम दृष्टया इसमें माना जा रहा है कि कुछ इतनी ज्यादा 36 तो अब तक डेथ हो चुकी है और बहुत सारे जो है दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं। तो एक तरह से क्षमता से अधिक तो इसमें लोगों को भरा गया था। और एक तरह से जो है उत्तराखंड के लोगों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ आखिर जो है कब तक होता रहेगा, ये जान पर बन गया है और इस खिलवाड़ को रोका जाना बहुत जरूरी है। आशिफ, ये जो अस्पताल जो जहां पर आप खड़े हैं, इस अस्पताल में कितने घायलों को भर्ती कराया गया है? अभी आपने कहा कि एक मंत्री भी पहुंचे हैं उन घायलों से मिलने के लिए। उन घायलों में कितनों की हालत गंभीर है अभी? देखिए, अभी जो है यहाँ से 4 लोगों को जो है बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था देखते हुए यहाँ से रेफर किया गया है और अभी आधा दर्जन के लगभग लोग यहाँ पर एडमिट हैं।
और बाकी लोगों का अलग जगह उपचार चल रहा है। हालांकि पूरे जो कुमाऊं का जो महकमा है, पूरा प्रशासन है, वो इसमें लग गया है और पूरे उत्तराखंड के जो सरकार है वो इसे देख रही है और गंभीरता से देख रही है। और मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने और घायलों के लिए 1 लाख की घोषणा भी की है। इसके अलावा जो है उसको चल रही है, लेकिन चलिए आशिफ, दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आज जो अस्पताल है रामनगर का, उस अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। वहां से 4 लोगों को रेफर भी किया गया है और 36 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, ये पुष्टि हो गई है। अपने आप में बहुत बड़ा और दुखद हादसा, दर्दनाक हादसा। सोचिए कि बस में सवार लोग एक सफ़र के लिए निकले थे, रामनगर के लिए निकले थे अल्मोड़ा से, और बीच रास्ते में जो एक तीखा मोड़ है वहाँ पर यह हादसा हुआ। बस अनियंत्रित हो गई उस मोड़ पर और वहाँ नीचे जो 200 मीटर गहरी खाई है, उस खाई में बस पलट गई और बहुत तेज़ रफ्तार रही होगी कहीं ना कहीं। ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो वजह है वो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि किन वजहों से यह हादसा हुआ। और जो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट बस लापरवाही बड़ी होती है इन सड़कों पर, पहाड़ी सड़कों पर और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्राइवेट बसों की मनमानी या फिर बसों की लापरवाही कई बार सामने आती हैं और उसे लेकर प्रशासन की सजगता नज़र नहीं आती। और जिस वजह से आज ये हादसा हुआ, 36 जानें चली गई। उन परिवारों में मातम पसरा होगा और जो घायल हैं उनमें से भी जो कुछ लोग हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये हादसा अपने आप में तस्वीरें बता रही हैं कि अब बस के परखच्चे उड़ गए। 200 मीटर गहरी खाई में जब बस गिरी तो बस कई पलटी मारते हुए नीचे गिरी होगी। जो अंदर बैठे होंगे यात्री, उन यात्रियों को ज़रा सा मौका नहीं मिला होगा खुद को बचाने का, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो खाई गहरी खाई है वो बहुत नीचे, और उस रफ्तार में अगर बस है और मोड़ पर अगर ये हादसा हुआ तो बहुत तेज़ी से पलटी होगी बस, बहुत तेज़ी से नीचे गिरी होगी। तो समझिए कि अंदर जो बैठे यात्री हैं उन्हें मौका तक नहीं मिला होगा या पता तक नहीं चला होगा कि हुआ क्या, और तब तक उनकी जान चली गई। राहत बचाव का काम जारी है और जो घायल हैं उन घायलों को से मिलने के लिए उत्तराखंड सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहुंचे हुए हैं। आशिफ अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आशिफ, आप हम तस्वीरों को भी दिखाने के लिए कहेंगे आप जहां पर। चलिए आशिफ से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है। मारचूला में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है और इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। एक साथ 36 लोगों की मौत से उत्तराखंड में जाहिर है पूरे उत्तराखंड में गम का माहौल, पूरे देश भर में गम का माहौल, क्योंकि 36 लोगों की मौत किसी हादसे में होना अपने आप में यह खबर दर्दनाक है, बेहद दर्दनाक खबर है। और ये हादसा भी बहुत दर्दनाक है। कई परिजन जिन्हें खबर मिली इस हादसे को लेकर वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे ये देखने के लिए कि उनके परिजन किस हालत में हैं। और इस बीच बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद मिलेगी, वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ मुआवजे का ऐलान किया और दुख जताया, बल्कि इस पूरे हादसे के बाद उन्होंने प्रशासन को तुरंत निर्देश दिया है कि घायलों के इलाज के लिए कोई भी कोर कसर नहीं रह जाए। एयरलिफ्ट भी करवाने की ज़रूरत पड़े तो एयरलिफ्ट भी कराया जाए ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और तुरंत इलाज मिल सके। और ये बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद जो लोग हैं फंसे हुए थे, जो घायल अवस्था में थे, उन्हें निकालने में स्थानीय लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कुछ स्थानीय लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं बस के इर्द गिर्द, और वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो पहुँचे और घायलों को बचाने के लिए, घायलों को वहाँ से निकालने के लिए, बस में जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए निकालने में जुट गया। और तब तक जब तक प्रशासन की टीम पहुँची, एसडीआरएफ की भी टीम पहुँची, एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में और घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो गंभीर रूप से घायल थे फिर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफ़र कर दिया गया बड़े अस्पतालों में और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 36 लोगों की मौत
अपने आप में बेहद दुखद खबर। अल्मोड़ा के मार्चुला में यह हादसा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर। भागलपुर में तनाव की स्थिति बनी